कुचरे शस्त्र खट पिंग गिरन चढ़ जाए। अंध लखै बदरो सुनै जो काल कृपा कराए। कहाँ बुद्ध प्रभ तुच्छ हमारी बर न सकै महिमा जो तिहारी। हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी आप ले हो तुम कथा सुधारी। हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी आप ले हो तुम कथा सुधारी। गुरु रूप सत्संग जियो। ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन साहब जी की जीवन गाथा आप सरवण कर रहे हो। कुछ समा होर उस महान ब्रह्म ज्ञानी आत्मा जी दे दर्शन कर सकीए। उस तो पहले 10वें पातशाह की बख्शिश की हुई पावन पवित्र फतेह सनिमर प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन साहब जी नूं जितना अपने गुरु नूं प्रगट करन दे विच हुनर हासिल सी, अपने गुरु दियां सिफतां नूं प्रगट करन दे विच वो माहिर सन, उतना ही अपने आप नूं छुपाण दे विच भी माहिर सन। जितना वो गुरु नूं प्रगट करन दे विच माहिर सन, उतने ही अपने आप नूं छुपाण विच माहिर सन। अपना आप उन्होंने कदी भी प्रगट नहीं होण दिता है। मैं उन्हां दे अंदरों कदों दी समाप्त हो चुकी सी। वाहिगुरु गुरु मंत्र है जप होमे खोई। इन्हां पंक्तियां दे उत्ते उन्हां दा जीवन पूरा उतरदा सी। कदी मैं नहीं कीती है उन्होंने, कदी नहीं। मस्कीन जो नाम रखिया सी, इस नाम दे उत्ते भी उन्होंने पूरा पहरा दिता है। पूरा सुखी बसे मस्कीनिया आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारियाँ नानक गर्भ गले। अहंकार मस्कीन साहब जी दे अंदर लेस मात्र भी किधरे दिखाई नहीं सी देंदा। मस्कीन जी बड़ी सफाई दे नाल गल कह भी जाते सन ते अपने आप नूं छुपा भी लैंदे सन। ये उन्हां दे विच एक बहुत वड्डा हुनर सी। हालात उन्हां दे ऐसे बने हुए सन कि जिन एह चाखी सोई जाने गूंगे की मठियाई। जिस तरह किसी गूंगे ने मिठाई खाधी होवे वो कह नहीं सकता है, छुपा जाता होवे, कहण जोगे शब्द नहीं होंदे हैं। लेकिन मस्कीन साहब जी ने जो कुछ प्राप्त किया होया सी, भावें शब्दां दे विच कह भी जाते सन पर बिल्कुल इस तरह कह देंदे सन जैसे किसी गूंगे ने दसिया होवे। कह भी दिता है ते लोकां नूं पता भी नहीं लगा। अपना आप बचा जाते सन पूरा। लेकिन गुरबाणी कहती है कि रतन लुकाया लुके नाही जे को रखे लुकाई। पर जे परमात्मा दे नाम दा अमोलक रतन किसी ने प्राप्त कर भी लिया है ना,
वो लख ही छुपाने की कोशिश करे पर वो छुपदा नहीं है। उन्हें छुपाना मुश्किल है। सूरज नूं किवें छुपा सकांगे असी? मुश्किल काम है। भाई साहब भाई गुरदास जी ने भी इस दे उत्ते प्रमाण दिते हैं। भाई साहब कहते ने कि पुत जने वड़ कोठड़ी बाहर जग जाने। मां बच्चे नूं जन्म देंदी है कोठड़ी दे अंदर बंद कमरे दे विच, बाहर जग जाने पर बाहर लोकां नूं पता लग जांदा वे। धन धरती विच दब्बीए मस्तक परवाणे। किसे कोल धन होवे धरती दे विच दबिया होवे, पर मस्तक परवाणे भाई साहब कहंदे ने उहदे मस्तक दी चमक दसेगी इहदे कोल धन है। उहदियां अखां दी चमक दसेगी इहदे कोल धन है। उहदे बोल दसणगे इहदे कोल धन है। उहदा उठना बैठना दसेगा कि इहदे कोल धन है। अमीर बंदियां नूं असीं देखने आ ना, धन कोई नाल लैके ते नहीं ना घुमदे। धन ते तिजोरियां विच पिया होया, बैंकां विच पिया होया, पर उन्हां दे हाव भाव तो पता लग जांदा है। जे दुनियावी धन नूं नहीं छुपाया जा सकदा तो परमात्मा जो परम प्रकाश है, जो परम आनंद है, जो महासूरज है, उन्हों अगर कोई प्राप्त कर लवे तो फिर उसनों किवें छुपाया जा सकता है? छुपाना मुश्किल है। महाराज दी बाणी ताई कहंदी है कि रतन लुकाया लुके नाही जे को रखे लुकाई। छुपाया नहीं जा सकता है, कोई कितनी भी कोशिश करे। पर जिन हर पायो तिने छुपायो। जिसने प्राप्त किया है उन्हें छुपाया भी है, फिर उन्हें छुपाया भी है। बड़ा ही कोई माहिर होवे, कोई बड़ा ही अभ्यासी बंदा होवे, बड़ी बंदगी करन वाला कोई होवे, जिन्हें अपनियां इंद्रियां दे उत्ते काबू कीता होवे, ਉਹੀ इस तो बच सकता वे। ਉਹੀ थोड़ा बहुत छुपा सकता वे। प्रगट तो होएगा पर अपने तो प्रगट नहीं होएगा। ਉਹੀ इस तो बच सकता वे। बड़ा कोई अभ्यासी होवे ते जिन्हें इंद्रियां दे उत्ते काबू कीता होवे। वरना जद मनुख नूं प्रभता मिलती है ना, थोड़ा जा किधरों मान सत्कार मिलता है, दो बोल जद कन्नां दे विच अपनी उस्तत दे पैंदे ना, तो ये 50 ग्राम की जुबान ते फिर काबू नहीं रहिंदा बंदे दा। ये डोल जाती है, ये बोल जाती है। इसनूं काबू विच रखना फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। कितना ही कोई अपने आप नूं फिर बचाने की कोशिश करे, जुबान तो रोकना मुश्किल हो जाता है। कितनी कोशिश करने तो बावजूद भी गल निकल ही जाती है, अंदरों निकल ही जाएगी। यही कारण है कि जिन्हां दे कोल संसार विच कुछ भी नहीं है, जिन्हां कोल कुछ नहीं है, वो बड़ा रौला पाउंदे पे ने अज भी साडे कोल बहुत कुछ है, साडे कोल बहुत कुछ है। तो जिन्हां ने प्राप्त किया है वो छुपाउंदे पे ने। जिन्हां कोल कुछ नहीं है वो रौला पाउंदे पे ने। जिन्हां कोल सब कुछ है वो छुपांदे पे ने, वो छुपा रहे हैं। जैसे बड़े सुंदर बोल हैं एक विद्वान दे, कहंदे कर अपनी हकीकत से आगाह मुझे ऐ खुदा। कर अपनी हकीकत से आगाह मुझे ऐ खुदा। यहाँ तो खुद खुदा बने बैठे हैं तेरा पता बताने वाले। हे परमात्मा, तू आप ही कृपा करके अपने आप तो मैनू जानू करा।
इत्थे ते तेरा पता दसन वाले ओही रब बने बैठे न, ओही खुदा बने हुए ने, ओही खुदा बने बैठे ने। हालांकि उन्होंने सिर्फ पता दसना है, बस मंजिल उन्होंने कोल भी कोई नहीं है, पर वो तो खुद ही रब बने बैठे हैं। मस्कीन जी की रसना तो ही सुनिया सी कि एक सिख विद्वान ने सारे भारत का भ्रमण किया और उसने भ्रमण करके जानकारी इकट्ठी की कि पूरे भारत दे विच 84 के करीब ऐसे मनुख ने जिहड़े आप ही खुदा बने बैठे न, आप ही रब बने हुए ने। उन्हें रिपोर्ट दी सी भी अद्धे को रब ते मर गए ने, कुछ विदेशों भी चले गए ने, कुछ हुण भी है ने जिहड़े रब बने बैठे ने। हुण अगर देखिए ना तो कुछ रब जेलों विच भी पए हुए ने, उन्हां दे उत्ते बड़े बड़े वड्डे संगीन केस बने ने और जेलों दे भी सड़दे पे ने। हुण भी खुदा बने बैठे ने। मस्कीन साहब जी भी अक्सर इस दे उत्ते बड़ा खुलासा करते सन। किससे पता पूछे तेरा मंजिले जाना, जिसको खबर थी तेरी वो बेखबर मिला, वो बेखबर मिला। है खुदा किदे कोलों तेरा पता पुछिए, जिन्हां कोल तेरा पता है वो ते चुप करके बैठे, जिदे कोल तेरा पता कोई नहीं है वो रोला पांदे पे ने, वो रोला पांदे पे ने। किससे पता पूछे तेरा मंजिले जाना, जिसको खबर थी तेरी वो बेखबर मिला। वो तो कुछ बोलन जोगे रहे ही नहीं हैं, वो तो बोलते ही नहीं हैं। तो जिन्हां कोल तेरी खबर नहीं है, तेरी मंजिल का पता भी कोई नहीं है, वो लोगों नूं रोला पा पा के दसदे पे ने साडे कोलों परमात्मा दे भेद लै लो। कुछ ऐसे भी मूर्ख मैं कह सकना वा जिहड़े कहंदे ने हुणे आओ ते खुदा दे दर्शन करा दीए, रब दे दर्शन करा दीए। एक मिनट दा काम है, आप भावें कदी वेख्या ही ना होवे, पर लोग पिछे लगे हुए ने, उन्हां दी दुकानदारी चलदी पई है बड़ी अच्छी। बाबा फरीद कहते ने कि होण नजीक खुदाए दे भेद न किसे देन। जिहड़े रब दे नेड़े हुंदे ना वो फिर भेद किसे नूं नहीं देंदे हन, पता नहीं लगन देंदे, क्योंकि भगतां ते संसारियां जोड़ कदे ना आया। ये तालमेल बैठदा नहीं है, फिर किधरे पागल करार दे दिता जाता है, किधरे पत्थर मारे जाते हैं, किधरे कई तरह के इल्ज़ाम ला दिते जाते हैं, किधरे चांदनी चौक दे विच शहीद कर दिता जाता है, देगां दे विच उबाल दिता जाता है। भेद न किसे देन, वो किसी नूं भेद देंदे नहीं हैं अपना। खैर बड़ा लंबा चौड़ा खुलासा हो सकता वे। मस्कीन जी इस विच बड़े माहिर सन। होन नजीक खुदाए दे भेद न किसे देन। रहंदे तां गुरु नानक दे बिल्कुल नेड़े सन, पर किसी नूं भेद नहीं सन देंदे। कथा दे विच कई वारी इशारतन गल्लां कर भी जांदे सन, पर लोकी समझदे सन शायद पढ़ लिख के किधरों ते सुनिया होना है या कुछ अपने कोलों कोई गल बनाई होनी है। कईयां ने इहदे विरोध भी कीते हन, बड़ा कुछ लिखिया भी है मस्कीन जी बारे पुट्ठा सीधा। लेकिन मस्कीन जी ऐसे भेद नूं छुपाण दे विच बड़े माहिर सन। वो पता नहीं सी लगदा आम बंदे नूं। 1993 की गल है, मस्कीन साहब जी ने गुरबाणी दियां 2 पंक्तियां दी विचार संगतां दे सामने रखी सी। उस समय दे विच उहदे विच मस्कीन साहब जी ने
कुंडलनी सुरजी सतसंगत परमानंद गुरु गुरमच्चा। श्री गुरु साहिब सब ऊपर मन बच करम सेविए सच्चा। ये दो पंक्तियां सन। इहदे विच मस्कीन जी ने ये ख्याल दिते सन जो गुरबाणी कह रही है कि सतसंगत दे विच जाण दे नाल, गुरु की सेवा करन दे नाल, गुरु नूं सुनन दे नाल परम आनंद की प्राप्ति होंदी है। और कुंडलनी सुलझी, जो अंदर कुंडलनी मार के जो परम शक्ति हर मनुख दे अंदर जो अंदर बैठी हुई है ना, वो सुलझ जाती है, वो खुल जाती है। जो गंढ अंदर पई हुई है वो खुल जाती है। उहदी खुलण दा और खोलण दा तरीका, खुलण तो बाद जो उसकी अवस्था बनती है, जो परम शक्तियां अंदर जाग पैंदियां ने, परम आनंद की जो अंदर प्राप्ति होंदी है, उन्होंने मस्कीन जी ने इहदे उत्ते बहुत लंबा चौड़ा खुलासा किया सी। कुंडलनी सुरजी सतसंगत परमानंद गुरु गुरमच्चा, ये पंक्तियाँ आधार सन उस कथा दा। लेकिन बहुत सारे जो अभ्यासी पुरुष सन ना, वो मस्कीन जी की कथा सुन के बड़े हैरान हो रहे सन। भी इंज लगता है भी ये जो बोलते पे ने ना कथा दे दौरान, ये अपनी हड्ड बीती दसते पे ने, जो उन्होंने वेख्या वो दसते पे ने, जो इन्होंने अंदर माणिया है वो संगत नूं दसते पे ने। क्योंकि कहण दा तरीका भी हुंदा वे, बंदे दी कहण दी उहदे चेहरे दे हाव भाव तो भी अंदाज़ा लग जाता है भी ये किस अवस्था दे विच गल करदा पिया वे, कित्थों बोलदा पिया वे। या फिर इंज लगता है कि जो कुछ ये बोलते पे ने, इन्होंने अपनी अखां दे नाल किसे दे उत्ते घटना वापरदी हुई देखी है, या वेखी है, या हड्ड बीती दस रहे हैं मस्कीन साहब जी। एक बीबी जिसका नाम नहीं दस्या गया, लगता है भी बड़ी कोई अभ्यासी बीबी सी बहुत। मस्कीन जी दे नाल अक्सर इस तरह गुफ्तगू करते होंदे सन। मस्कीन जी नूं पापा जी कह के बुलांदी सी, और कई बार आपस दे विच बड़ियां गूढ़ियां रहस्यमई गल्लां आपस विच करया करदे सन। इस बीबी जी ने मस्कीन जी नूं पुछ लिया भी जेड़ी तुसी कथा कर रहे हो ना, तुसी इसनूं माणिया है, तुहाडी कुंडलनी सुलझ गई है। कहंदे ने मैं सिर्फ इतना पुछया ही सी कि मस्कीन जी ने आख्या नहीं नहीं, ये तू की पुछदी पई है, जा चाह बना के लिया। गल नूं होर पासे तोड़ दिता और उसनूं बाहर भेज दिता भी जा मेरे वास्ते चाह बना के लिया। वो बीबी जी कहंदे ने कि उस तो बाद उन्होंने बाहर जाना सी, फिर मौका नहीं मिलिया गल करन दा। मस्कीन जी चले गए, फिर मेरी गल हो नहीं पाई। काफ़ी समय बाद मस्कीन जी फिर मिले। इन्हां ही बीबी जी ने फिर पूछया तुसीं दस्या नहीं। मस्कीन जी कहंदे ने नहीं नहीं, मेरे इतने वड्डे भाग कित्थे हन। बस इतना कह के चुप कर गए। बस इतना ही आख्या वे। जो पहुँचे नहीं वो बहुत दरसाउंदे ने, जो पहुँचे नहीं वो बहुत दरसाउंदे ने, जो पहुँचे हन वो सब कुछ छुपाउंदे ने। जेड़े पहुँचे नहीं वो तो रौला पाते पे ने, जेड़े पहुँचे हैं वो सब कुछ छुपाते पे ने। मस्कीन साहब जी बड़ी सफाई दे नाल
गल नूं किसे होर पासे मोड़ के ते आप विचों निकल जाते सन। होन नजीक खुदाए दे भेद न किसे देन, दसदे नहीं सन। कोई 2002 या 3 की गल है, इन्हां ही बीबी जी ने मस्कीन साहब जी नूं एक बारी फिर पुछया, जिहड़ी तुसी गल करदे हो एक चित्त जह एक छिन त्यायो, काल फास के बीच न आयो। एक छिन दा जिहड़ा तुसी जिक्र कीता है ना, क्या उस छिन तक तुसी पहुँचे हो, उत्थों तक तुसी पहुँचे हो? तो मस्कीन जी ने हमेशा की तरह फिर इनकार कर दिता भी नहीं नहीं, मैं सिर्फ ये अनुभव किया है, मैनू पता लग गया भी इस तरह हो सकता है, पर अजे होया नहीं है, अजे होया नहीं है। सुन समाद अनहद तैनाद, कहन ना जाई अचरज विस्माद। जिहड़ी सुन समाद की तुसी गल करदे हो, क्या उत्थों तक तुसी पहुँचे हो? सवाल करदी सी ये बीबी, क्योंकि वो खुद इसे मार्ग की पांधी सी, इसे ही मार्ग की। जिहड़ी तुसी गल करदे हो कि परमात्मा दा नाम एक दम दे विच पूरा हो जांदा है ते परमात्मा दी प्राप्ति भी एक दम दे विच ही होंदी है, वर्तमान दे विच, क्या उस वर्तमान दे विच तुसी जी रहे हो? मस्कीन जी कहंदे ने नहीं, मेरे इतने वड्डे भाग नहीं हैं, तू क्यों बार बार पुछदी है? ये बीबी जी दसदे ने, कहंदे ने एक दिन मस्कीन साहब जी ने आपे ही मैनू फोन किया भी पुत्र तेरे नाल गल करन नूं जी करदा सी। उन्होंने फिर पूछया भी तुसी दसदे नहीं हो, मैं कई बारी सवाल करदी हाँ, तुसी दसदे है नहीं मैनू। फिर जद पूछया गया भी क्या तुसी इस अवस्था तक पहुँचे हो, इस अवस्था नूं तुसी माणिया है? कहंदे ने बड़े ही संकोच दे नाल मस्कीन साहब जी ने बड़ा जोर देण दे उत्ते हल्की जी हाँ कर दिती ते नाले चुप कर गए, फिर नहीं बोले। तो उन्हां बीबी जी ने आख्या फिर तुसी सन नाल झूठ क्यों बोलते रहे? मैं तुहाडे कोलों कई बारी पुछदी रही हाँ, होर भी सतसंगी जो तुहाडे कोल आउंदे सन वो भी पुछते रहे ने, तुसी झूठ क्यों बोलते रहे? मस्कीन जी कहंदे ने कथा दे दौरान कई बारी इशारतन सारियां गल्लां कह भी जांदा सां, पर हुण जे गुरु ही मैनू आखे भी तू ना कर दे तो फिर मैं की करां? गुरु ही करांदा है, जो कुछ भी करांदा है, मैं तो करदा नहीं। अक्सर मस्कीन जी क्या करते सन कि कथा हो जाती है, गुरु करा लैंदा है, जे मैनू करनी पै जाए तो फिर तो खपना ही होंदा है बस, जे मैनू करनी पै जाए तो। कथा करी दी नहीं, कथा हो जाती है तो गुरु करांदा है, तो जे गुरु ही आखे भी नहीं तू ना कर दे कोई गल नहीं, तो फिर मैं की करां दसो? बीबी जी मस्कीन जी नूं कहंदे ने मैं सुनिया तुसी अपनी जीवनी लिखवा रहे हो। 2003 की गल है, तुसी अपनी जीवनी लिखवा रहे हो। मस्कीन जी कहन लगे हाँ कोशिश कर रहा मैं। तो उस बीबी जी ने आख्या भी अपनी जीवनी दे विच तां नहीं सब कुछ पर्दे दे विच रख लिया तुसी, उत्थे ते नहीं तुसी संकोच कीता, उत्थे ते नहीं तुसी छुपा लिया सब कुछ? मस्कीन जी कहंदे ने नहीं, अधूरी लिखाई है, अधूरी। तो फिर संगतां नूं किवें पता लगेगा? मस्कीन जी कहंदे ने कोई होर लिखेगा जीवनी नूं, वो पूरी होवेगी, कोई होर लिखेगा, असी नहीं। मस्कीन साहब जी दियां सारियां गल्लां उन्हां बीबी जी ने जो मस्कीन जी दे नाल वार्ता कीती, सारी उन्हां दी
ਜੀਵਨ ਝਲਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਹੀ ਮਾਹਿਰ ਸਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਰਨਾ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤਨੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਸਭ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਰਤਨ ਲੁਕਾਇਆ ਲੁਕੇ ਨਾਹੀਂ, ਜੇ ਕੋ ਰੱਖੇ ਲੁਕਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਨ ਅਭਿਆਸੀ ਪੁਰਸ਼, ਉਹ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦਾ ਸਭ ਕੁਛ ਪਹਿਚਾਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਕੋਲ ਕਿਤਨਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਕਥਾਵਾਚਕ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਲੰਦ ਪਾਇਆ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਸਨ। ਸ਼ਾਇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੇ। ਜਹਾਂ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਰਵੀ ਵਹਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਕਵੀ। ਕਵੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਡਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਵੀ ਦੀ, ਔਰ ਕਵੀ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸੋਚ ਕਿਤਨੀ ਗਹਿਰੀ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੋਤਾਖੋਰ ਜਿਤਨੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਤੇ ਲਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਤਨੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਤਨੇ ਹੀ ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਥੱਲੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਨਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤਨਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਬੁਲੰਦ ਪਾਇਆ ਸ਼ਾਇਰ ਸਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ 1, 2, 3 ਮਾਰਚ ਦਾ ਜੋ ਅਲਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਸਕੀਨ ਜੀ 2 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ 50 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਵੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਸਨ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਪਹਿਲੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਦੀਵਾਨ, ਫਿਰ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿੱਚੋਂ ਆਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੀਵਾਨ ਸ਼ੁਰੂ, ਉਹ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਫਿਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਛ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸ਼ਾਇਰ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। ਗਿਆਨੀ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁੰਚਾ ਬੜੇ ਹੀ ਅੱਛੇ ਸ਼ਾਇਰ ਸੰਦਾਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸੀ ਕਵਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਐਸੀ ਕਵਿਤਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਰੋਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸਾਗਰ जो पहले मुसलमान सन, फिर अमृत छकिया, फिर सिख बने, बड़ी मिठी आवाज़ के मालिक सन। ये भी मस्कीन जी दे नाल अक्सर समागमां दे विच चलिया करते सन। और कवि राज जय सिंह दी शुगल, जय सिंह जी शुगल साहब, ये भी मस्कीन साहब जी दे नाल बड़े पुराने समय तो नाल चलते सन, बहुत पुराने समय तो। मस्कीन साहब जी दियाँ कवितावां तो तुसी अंदाज़ा ला सकते हो कि मस्कीन साहब जी कितना गहरा सोचते सन। उन्हां दी पंजाबी दियाँ रुबाइयाँ हन, उर्दू दियाँ रुबाइयाँ, पंजाबी दे शेर, उर्दू दे शेर। 26 ਦੇ करीब पंजाबी दियाँ रुबाइयाँ ने, 42 ਦੇ करीब उर्दू दियाँ रुबाइयाँ, और 3 उन्हां दे पंजाबी दे शेर ने ते 7 उन्हां दे उर्दू दे शेर ने। इतना कलैक्शन दास कोल पिया होया वे। उन्हां दा एक शेर है, तू अगर गुलशन में है तो वीराने में कौन है। तू अगर गुलशन में है तो वीराने में कौन है।
तू अगर शमा में जलता है तो परवाने में कौन है। इस विच मस्कीन साहब जी ने ख्याल दिता है, सब में जोत, जोत है सोए तिस दे चानण, सब में चानण होए। ये तो जिन्हें अखी वेख्या होवे ना उही इतनी गल कर सकदा वे। इन्हां बोलां तो तुसी अंदाज़ा ला सकते हो मस्कीन साहब जी की अवस्था का। एक रुबाई दे विच मस्कीन साहब जी लिखते ने, मैं चाही एक बूंद तू सागर उमड़ाया, मैं चाही एक बूंद तू सागर उमड़ाया, मैं मंगया एक फुल तू गुलिस्ता सजाया, मैं लब्बां अनेरे विच जीवन दी ज्योति, लखां तेरी रहमत ने दीवे जगाए। मस्कीन साहब जी की रुबाई है। इस विच मस्कीन जी ने ख्याल ये दिता है कि मेरी झोली तो बड़ी छोटी है, पर हे परमात्मा तू दात इस विच बहुत पा दिती है, बहुत पा दिती है। भांडा तो मेरा बहुत छोटा है, पर तू बहुत कुछ पा दिता है इस दे विच। हुण जिसने इस आनंद नूं माणिया होवे कि परमात्मा ने मेरी छोटी झोली दे विच बहुत कुछ पा दिता वे। आम बंदा हर वक्त शिकायत ही करता रहिंदा है, परमात्मा ने मैनू दिता ही की है। ये तां हो सकता है जे मनुख दे अंदर सबर ते संतोख प्रवेश कर जावे, और ये तां हो सकता है जे बंदगी करदियां करदियां मनुख उस अवस्था तक पहुँचिया होवे, तां बंदा कह सकदा भी परमात्मा तू मैनू बहुत कुछ दिता है। वरना दिते होए दा मनुख शुकराना नहीं करता, जो नहीं दिता उदियां 100 शिकायतां 100 गिले शिकवे रब दे उत्ते मनुख करदा ही करता है। मनुख एक मस्कीन साहब जी दे एक संगी साथी सन प्रिंसीपल गंगा सिंह जी, बहुत अच्छे विद्वान सन, फिलोसफर सन अच्छे। मस्कीन साहब जी छोटी उम्र सी और इन्हां दी उम्र वड्डी उम्र सी, तकरीबन कोई उन्हां दी उम्र 84 साल के करीब, ते मस्कीन जी की उम्र 21 साल दी। और इस वाक़े तो भी पहले मस्कीन साहब जी सीसगंज साहब प्रिंसीपल गंगा सिंह जी की कथा सुनन जाया करते सन उचेचे तौर पर। प्रिंसीपल गंगा सिंह जी ने हाथ कलम अगम मस्तक लिखावती, इन्हां इक्को ही पंक्तियां दी विचार प्रिंसीपल गंगा सिंह जी ने 15 दिन तो भी वध कीती सी। मस्कीन साहब जी ने सारी बैठ के सुनी सी है। मस्कीन जी ने, मस्कीन साहब हल्द्वानी दे विच कथा करन वास्ते पहुंचे हुए सन, ते प्रिंसीपल गंगा सिंह जी भी उत्थे ही सन। हल्द्वानी दी ये घटना है। सवेरे कथा तो बाद कोल एक छोटी जी नदी सी जिस विच पानी बहुत थोड़ा होंदा है, और सैर करदियां करदियां पार चले जाते सन, नाल प्रिंसीपल गंगा सिंह जी और मस्कीन साहब जी। छोटी जी उम्र दे विच ही मस्कीन जी ने सवाल किया प्रिंसीपल गंगा सिंह नूं। तुसी सवालों तो भी अंदाज़ा ला सकते हो भी इस मनुख दे अंदर कितनी गहराई है, ये कितने उच्चे ते सुच्चे सवाल करता है। मस्कीन जी ने पूछ लिया भी बुजुर्गवार प्रिंसीपल जी, मन दी की हालत है, मन दी की हालत है। बड़ी अच्छी तुसी कथा करते हो, फिलासफर हो, मन दी की हालत है। प्रिंसीपल गंगा सिंह जी कहने लगे कि यह जो तू पूछया ना, ये असभ्य है, सभ्य शब्द नहीं है। किसे कलों किसे दे मन दी हालत नहीं पूछनी चाहिए, क्योंकि कोई भी मनुख अपने मन दी हालत सच सच बयान नहीं करेगा, वो नहीं कर सकता है। ये बड़ी हिम्मत का काम है
कि अपने मन की हालत नूं बयान करदा भी मैं कित्थे खड़ा हाँ, मेरी अवस्था की है, की कुछ अंदर चलदा पिया है। चंगे काम तो मनुख वड्डे वड्डे बोर्ड ला के भी लोगों नूं दस दिंदा है, पर अंदर की कुछ बुराइयां चल रही ने, कदी किसी ने इन्हां दा बखान नहीं किया है, कदी नहीं। तो मन की जो असली हालत है वो तो ना होई, फिर कोई नहीं दसेगा इस बारे। फिर भी प्रिंसीपल गंगा सिंह जी कहन लगे, ठीक है तू पूछिया तो मैं तैनू रुबाई दे विच इशारे नाल तैनू दस देना वा, मैं सिर्फ इशारा मात्र। उन्होंने एक रुबाई सुनाई मस्कीन साहब जी नू। दिल सागर सागर दे वांगर सी अत डूंगा अड़िया, ज्ञान विचार सिदक दे मोती पा दाता ने कड़िया, पर ए बाण कुचज्जी मेरी बाहर बोल लुटाया, जप तप दी खट्टी ना खट्टी खाली फिर दर खड़िया। उन्होंने इस विच ख्याल दिता भी लोगों नूं सुना सुना के मैं सब कुछ लुटाया है, आप नहीं प्राप्त किया है। परमात्मा ने बड़ा कुछ इस हृदय दे विच पा के ज्ञान विचार सिदक दे मोती पा दाता ने कड़िया, पर मैं सब कुछ लुटाया ही है, आप कुछ भी प्राप्त नहीं किया। लोगों नूं मैं चानना देंदा पिया, पर आप अंधेरे दे विच ही हाँ। और इतना बोलदियां बोलदियां उन्हां दियां अखां भर आईयां सन, चुप कर गए, फिर कुछ बोल नहीं सके। थोड़ी दूर जांदियां जांदियां मस्कीन साहब जी प्रिंसीपल जी नूं कहन लगे भी जे तुसी कहो तो एक रुबाई मैं भी सुनावां आप जी नूं, क्योंकि वो कदरदान सन, वड्डे सन, बुजुर्ग सन, सियाणे सन बहुत। उन्हें आख्या सुना। मस्कीन जी ने भी इस ख्याल नूं फिर मुख रखिया। दिल सूरज सूरज दे वांगर सी पिया लिशका मारे, दिल सूरज सूरज दे वांगर सी पिया लिशका मारे, ज्ञान विचार सिदक दियां किरणां घड़ियां सिरजन हारे। जो ख्याल प्रिंसीपल गंगा सिंह जी ने सुनाया सी, उही ख्याल मस्कीन साहब जी ने 21 साल की उम्र भी सुनाया है। उही ख्याल दिल सूरज सूरज दे वांगन सी पिया लिशका मारे, ज्ञान विचार सिदक दियां किरणां भरियां सिरजन हारे, पर अफसोस मस्कीन इस ताई लग्या ग्रहण उदीदा, बोल बोल के चमक लुटाई किरिया हुण अंधियारे, बोल बोल के चमक लुटाई किरिया हुण अंधियारे। कहंदे ने इतना सुनाण दी देर सी कि प्रिंसीपल गंगा सिंह जी ने मस्कीन साहब जी ने एकदम सीने नाल ला लिया और कुट के जफी पा ली उन्होंने। और उन्हां दे बोलने भी कंबकता, जिहड़ी गल मैनू 84 साल की उम्र भी समझ आई है, तैनू 21 साल विच ही समझ आ गई है। ये उन्हां दे बोलने। मस्कीन साहब जी की अवस्था 21 सालों की उम्र दे विच ही कितनी उच्ची सी उन्हां दी, पर किसे नू दस्या नहीं। होण नजीक खुदाए दे भेद न किसे देन। ख्याल इस विच ये दिखता है कि बाबा फरीद भी कहते हैं कि फरीदा कन्न मुसल्ला सूफ गल, दिल काती गुड़वात बाहर दिसे चानना, दिल अंधियारी रात। बाहर लोगों नू चानना देंदे पिया, पर दिल अंधियारी रात, अंदर तो अंधेरा ही अंधेरा है, अंधेरा ही अंधेरा है। ये ख्याल इस विच मस्कीन साहब जी ने दिते हैं। तो मस्कीन साहब जी बहुत ही बुलंद पाया शायर भी सन, कथावाचक भी महान सन और महान लीडर भी सन। एक
ਸੁਚੱਜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵੀ ਚੱਲਦੇ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਗੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਨ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਮਾਣ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਮਾਣ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਨਾਮ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਨ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਚੇਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੋਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੇਦਾਂਤੀ, ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਰਹੇ, ਗਿਆਨੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਗੀ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। मस्कीन जी अक्सर क्या करते सन कि मैं अकेला ही चला हूँ, राह उल्फत में लोग मिलते गए, कारवा बनता गया। चले तो कल्ले ही सन, बस आपे ही गुरु के प्यारे मिलते गए, कारवा भी बन गया है। जैसे गुरु नानक सच्चे पातशाह कहते न, सगली जोत हमारी समया, नाना वरन अनेकं, कहो नानक सुन परथर जोगी, पार ब्रह्म लिवे एकं। सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ। ਇਸੇ ਹੀ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨਿਮਾਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ऐसी महान आत्मा मस्कीन साहब जी, जिन्हां बारे असी इतना ही कह सकते हैं कि कुछ ऐसे भी सगूफे हैं हमारे सिहन में, कुछ ऐसे भी सगूफे हैं हमारे सिहन में, जिन पे बहारें नाज करती हैं। इस शायर कहते कदी कदाई कोई ऐसा एक फुल खिलदा वे, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਾਰਾਂ ਵੀ ਨਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਲਸ਼ਨ ਵੀ ਨਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਗੀਚਾ ਵੀ ਨਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਆਸ ਪੜੋਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਐਸਾ ਹੀ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਰਤਨ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਖਿਲਿਆ, ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਗਾਥਾ ਜੋ ਆਪ ਸਰਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਕੁਛ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਣੀਆਂ ਹਨ। ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਇੱਕ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਚਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਸੰਸਥਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਚਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਲਾ ਸੀ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨਿਮਾਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਆਪ ਜ਼ਰੂਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਕਥਾ ਸਾਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਕਥਾ ਸਾਗਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨਿਮਾਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।